इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये रविराज हैं। ऐसा लगता है ये पंक्तियां रवि के लिए ही बनी हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रवि की दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर रवि ने कमाल कर दिखाया है। जिसका आंखों वाले भी सपना देखते हैं, रवि ने वो कर दिखाया है। नवादा के अकबरपुर प्रखंड के महुली गांव में रहने वाले दृष्टिबाधित रविराज ने यूपीएससी परीक्षा में 182वां रैंक हासिल कर पूरे देश भर में युवाओं के लिए एक मिसाल खड़ा कर दिया है। पिता किसान हैं, माँ घर संभालती हैं और बेटे को किताबें भी पढ़कर सुनाती हैं। रवि की सफलता में उनकी माँ की हिस्सेदारी बराबर की है। सुनिए रवि खुद बता रहे उन्होंने कैसे तैयारी की। मेरी तैयारी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रही थी, जो कि प्री और मेंस के लिए मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया था। और तैयारी को मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, जो कि बिल्कुल हार्ड वर्क और परसिवरेंस पे बेस्ड था। और इसमें निश्चित रूप से मेरे पेरेंट्स का बड़ा रोल रहा था। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू को लेकर के मैंने अपने भाषा पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे और बाकी की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा शुरू से ही वर्क किया था, क्योंकि इंटरव्यू दरअसल वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी 1 महीने में या 1 सप्ताह में बनाई नहीं जाती है। तो इसके विकास को मैंने बहुत अहमियत शुरू से दिया था। और आई थिंक ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि शुरू से पर्सनैलिटी को डेवलप करना हो, प्री और मेंस को हॉलिस्टिक अप्रोच में देखना, तो ये सब अल्टीमेटली मेरी सफलता का मूलभूत हिस्सा रहा है। बता दें, रवि ने इससे पहले बीपीएससी में भी राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित होकर जिला टॉपर का स्थान प्राप्त किया था। रवि ने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास कर लिया है। मैंने एक्सटेंशन ले लिया था, बिकॉज बीपीएससी की जो ट्रेनिंग थी वो 1 जनवरी से शुरू हो रही थी और 3 फरवरी को मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था। तो मैंने इंटरव्यू को, मुझे ये लग रहा था कि मैं इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ और बीपीएससी की ट्रेनिंग के साथ शायद मैं उतना 100% नहीं दे पाता, तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया और अभी तक मेरी पोस्टिंग वैसे भी नहीं हुई है। तो मुझे अपने जॉब, बीपीएससी का जो जॉब था उसमें और यूपीएससी की तैयारी के बीच बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने की जरूरत पड़ी नहीं। माँ का क्या योगदान रहा? अगर माँ के योगदान को कहें तो एक बहुत प्यारा सा शेर है कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि रुसवाइयाँ मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, उससे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। तो माँ के योगदान को आई कांट थिंक कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बिकॉज आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ और जो कुछ भी हूँ उसमें अगर मेरा योगदान 10% है, तो मैं बाकी का पूरा योगदान अपने मम्मी और पापा को देना चाहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। आज नवादा की डीएम आपसे मिलने के लिए, कैसा फीलिंग हुआ आपका? सच पे बहुत स्पेशल फीलिंग थी। आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग इन वर्ड्स, बिकॉज हर एक सामान्य इंसान का ये ख्वाब होता है कि वो डीएम सर से मिले, और डीएम सर चूँकि घर खुद आए, तो ये मेरे लिए एक ऐसा टाइम था, एक्सपीरियंस रहा था, जिसे मैं शायद अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा। और फॉर श्योर आई एम सेइंग कि मैंने इतने नज़दीक से कभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर को आज पहली बार देखा। ये अद्भुत है और सचमुच अद्भुत है, और ये साबित करता है कि चमत्कार का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है। रवि सभी युवाओं के लिए मिसाल है, जो लड़ने से डरते हैं और हार मान लेते हैं। नवादा से सुमित भगत की रिपोर्ट, बिहार तक।